वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखकर दिया है कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन राइट ऑफ कर दिया है, यानी कि बट्टे खाते में डाल दिया है। राज्यसभा के अंदर खुद मोदी सरकार ने माना है कि पिछले 5 साल का ये आंकड़ा है और सिर्फ 1.25 लाख करोड़ ही रिकवर हुआ है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने अपनी तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा कि उन्होंने यूपीए का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनमोहन सरकार ने 10 साल में बट्टे खाते में डाले थे 2.2 लाख करोड़, मगर मोदी सरकार ने 5 साल में ही 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। आधे कार्यकाल का हिसाब देकर 4 गुना ज्यादा आंकड़ा दिखाकर साबित कर दिया है कि लोन माफी की प्रक्रिया को उन्होंने 8 गुना ज्यादा रफ्तार दिया है। अब बोल कर दिखाएं विपक्षी दलों के तमाम नेता कि मोदी सरकार ने कोई बड़ा काम नहीं किया है। वो जिनके हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने काम पर लगाया उन्हीं का सबसे बड़ा काम कर दिया है। कुछ उद्योगपतियों को बनाने और बचाने में लगे हुए हैं, भले ही सरकारी खजाने का लाखों करोड़ इन्होंने बर्बाद कर दिया है। किसानों मजदूरों को इसमें कोई खास राहत नहीं है, उद्योगपतियों को लाखों करोड़ की छूट देने के लिए ही ये प्रावधान किया है। सरकार सारा कर्ज पहले ठंडे बस्ते में डाल देगी, फिर माफ कर देगी। बड़े उद्योगपति को पता होता है, इसलिए लोन पर लोन लेते जाता है। अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज होता है, फिर भी सबसे अमीर शख्स कहलाता है। और एक किसान पर 2 लाख का कर्ज हो जाता है तो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। सोचिए सरकारी मशीनरी किसे फायदा पहुंचाती है और कौन है जो इस सिस्टम में पिसता जाता है, मारा जाता है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 10 लाख करोड़ की राशि इतनी बड़ी राशि है कि देश भर के किसानों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, छात्र छात्राओं के सभी लोन माफ किए जा सकते हैं, साथ ही सभी को स्कॉलरशिप दी जा सकती है, बेरोजगारों को मासिक भत्ते दिए जा सकते हैं, गरीबों मजदूरों को रोजगार की गारंटी दी जा सकती है, या फिर सीधे सीधे 10 करोड़ परिवारों को 1 लाख की आर्थिक मदद दी जा सकती है। एक दिन में देश से गरीबी खत्म की जा सकती है। मगर गरीबी हटाना मकसद नहीं है, अमीरों को बढ़ाना है, बस मकसद यही है। अडानी को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनाना है, असली मकसद यही है। यहां जनहित की सरकारी योजनाओं को रेवड़ी का नाम दिया जाता है, अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्हीं के पालतू एंकर ये सब ज्ञान देते हैं जिन्हें मुफ्त रेवड़ी का असली लाभ पहुंचाया जाता है। लाखों करोड़ का लोन नहीं चुकाते इनके मालिक, इनके माई बाप, और धीरे धीरे उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। एनपीए के मामले में सरकार की करतूत पर वीडियो करना था तो हमने गूगल सर्च की मदद ली, उम्मीद में कि वित्त मंत्री के स्वीकार लेने के बाद अब ढंग की कुछ खबरें या रिपोर्ट आ चुकी होंगी। मगर सर्च के नतीजे ये हैं कि इस मामले में भी सरकार की जय जयकार हो रही है। नए उदारवादी बनकर उभरे हैं संघ के प्रिय नितिन गडकरी। देखिए किस बात के लिए उनकी तारीफ हो रही है। कहने के लिए उनकी बात को कोट किया जा रहा है, मगर साफ समझ में आ रहा है कि खबर में किस बात को तवज्जो दी जा रही है। नितिन गडकरी ने 3 लाख करोड़ का एनपीए बचा दिया, बस इसी तरह की खबरें आ रही है। सड़क बनवा देना, देश पर एहसान कर देना कैसे हो गया, ये वाली इकोनॉमी नहीं समझ में आ रही है। समझने समझाने के चक्कर में उलझने उलझाने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम मेन मुद्दे पर फोकस रखते हैं। मोदी सरकार ने ज्यादा ब्याज बट्टे खाते में डाले या फिर मनमोहन की सरकार ने, पहले इत्मीनान में इसकी तुलना करते हैं। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में कुल एनपीए था 2.2 लाख करोड़ और मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में ही एनपीए हो गया 10 लाख करोड़। मतलब आधे वक्त में 4 गुना ज्यादा एनपीए हो गया, या कहें 8 गुना ज्यादा तेजी से लाखों करोड़ बट्टे खाते में डाल दिया गया। एक तरफ इन आंकड़ों को रख लीजिए और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनिए, मैं गरीब का बेटा हूं, गरीब का दर्द समझता हूं, जैसी मार्मिक लाइनें सुनिए और उद्योगपतियों के लिए इस तरह के काम करते हुए देखिए। आपको सीधे सीधे दोगलापन यानी हिपोक्रेसी दिखेगी, अंधेरे में जाते हुए बिगेस्ट डेमोक्रेसी दिखेगी। हालांकि ज्यादा देखने की जहमत मत उठाइए, टीवी चैनलों पर भरोसा कर लीजिए, फिर वो जैसी दुनिया दिखाना चाहेंगे आपको पूरी दुनिया वैसी दिखेगी।